वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल बहुत बड़ा सपना डॉट डॉट डॉट। तो ये पर्सन आपके लिए अगला क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और कुछ लोगों के साथ शायद ना भी करे, बिकॉज जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपको अपनी सिचुएशन को रीडिंग में समझना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है ड्रीम्स का, और हम रीडिंग भी ड्रीम्स के ऊपर ही कर रहे हैं। बहुत बड़ा सपना। अब क्या सपना है ये आपके पर्सन का, उससे पहले जानते हैं कि ये सोच क्या रहे हैं आपको लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। आप एक अलग ही किस्म के इंसान हो। आपका प्यार करने का तरीका, आपका रिश्तों को निभाने का तरीका, आपका प्यार को लेकर जो एक सिंसेरिटी है कि आप प्यार को मजाक में नहीं लेते, आप प्यार को सर्वोपरि रखते हो, सबसे ऊपर रखते हो। कहीं ना कहीं उनको ये पूरा विश्वास हो गया है कि आपका प्यार उनके लिए बहुत सच्चा है, आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है और आप रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा गिविंग भी रहे हो। आपने हमेशा प्यार देने की बात की है। प्यार में आपने कभी कंडीशंस नहीं लगाई कि मैं तुम्हें तब प्यार दूंगा या दूंगी, तुम मेरे लिए ये करो। आपने कंडीशंस नहीं लगाई, इसलिए वो आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वाओ। आप लोगों के ना रिश्ते से काफ़ी लोगों को जलन भी है गाइस। मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको इस इंसान से शादी करनी है तो इस पर्सन के साथ अपने रिलेशन की बात या चर्चा अपने किसी करीबी को भी ना करें, क्योंकि आपके रिलेशन में ना नज़र लगी हुई है। जैसे हमें नज़र लग जाती है ना, और हमारा बनता बनता काम बिगड़ जाता है। हमें लगता है कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और जो नहीं मानते कोई बात नहीं। हम यहाँ पे किसी को समझाने के लिए नहीं दुनिया में आए। जो मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते वो भी ठीक है। मेरा काम होता है कि मैं सिर्फ आपको रीडिंग बताऊं। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगी तो आप में से कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे कि प्लीज़ वीडियो के टॉपिक पे बात किया करो, इधर उधर की बात मत किया करो। चलिए, नज़र तो लगी है गाइस आपके रिलेशन में। काफ़ी लोगों को आपका रिश्ता इस इंसान से पसंद नहीं है, क्योंकि आपको वो देखते हैं एक पावरफुल पर्सन के रूप में। पावरफुल वो नहीं होता जो बहुत अमीर हो, जो बहुत रसूखदार हो, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। पावरफुल मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में, कॉन्टेक्स्ट में, जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है, जिसको पता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। अगर मुझे किसी को प्यार देना है तो मैं उस रिश्ते को शिद्दत से निभाऊंगा, उस प्यार को लेकर मैं सीरियस रहूंगा, उस इंसान के साथ मैं ईमानदार रहूंगा, और आगे चलकर जो मेरा उस इंसान के साथ सपना है, जो ड्रीम सोचा है, शादी करने का सोचा है, या लिविंग रिलेशन में रहने का सोचा है, या मरते दम तक इस रिश्ते में बने रहने का सोचा है, क्योंकि हर कोई शादी के लिए रिलेशन में नहीं आता। आज की रीडिंग में कुछ लोग शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, और कुछ लोगों को शादी नहीं करनी बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। लेकिन आप इतना चाहते हो कि मेरी आखिरी सांस तक इस पर्सन का साथ मुझे मिलता रहे, हमारा प्यारा रिश्ता अटूट रहे, प्रेम से भरा रहे, फीलिंग से भरा रहे, रोमांस से भरा रहे, एक दूसरे के लिए हम लोग डेडिकेटेड रहें और कभी भी एक दूसरे को छोड़कर ना जाए। तो ये सब आपके पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं।
जिनको तो नज़र लगी हुई है ना, उनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार रिलेशन में इन एंड आउट हो रहा है। पार्टनर सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं, क्योंकि वो खुद में नहीं समझ पा रहे कि आखिर मेरे साथ हो क्या जाता है। जबकि मुझे पता है कि सामने वाला मेरे लिए सच्चा प्यार कर रहा है। आपके रिलेशन को नज़र लगी है। बार बार मैं आपको ये नज़र वाला वर्ड इसलिए बोल रही हूँ, एविल आई ने आपका काम खराब किया है। जल्दी से रिश्ते की नज़र उतारो, पार्टनर की नज़र उतारो, अपनी नज़र उतारो, क्योंकि ये नेगेटिविटी दुनिया में बड़े बड़े लोगों का बंटा धार कर देती है। और जब किसी का काम खराब करने पर आए ना, तो वो कैसे हो जाता है दुनिया को भी नहीं पता चलता। अब कैसे नज़र उतारनी है वो आप अपनी तरीके से देखना। जैसे बहुत सारे आपको कंटेंट और आर्टिकल्स नेट पे मिल जाएंगे कि रिलेशनशिप की नज़र कैसे उतारें, प्यार की नज़र कैसे उतारें, वो आप सर्च कर लेना। बाकियों के लिए कार्ड आया है अगला, खालीपन का। खालीपन का कार्ड ये कहता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना प्यार नहीं है, खालीपन है। और वो अब सपना ले रहे हैं, अब वो ड्रीम ले रहे हैं, वो फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुके हैं। अब उनको कल्पनाएं करने का मन कर रहा है। अब वो इमेजिन कर रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी लाइफ में तो प्यार है। अपने मन को समझा रहे हैं, लेकिन उनको रियलिटी पता है कि उन्होंने खुद अपने प्यार को अपनी लाइफ से ठुकराया है। जब आप इनको प्यार दे रहे थे ना, तब इस पर्सन के अंदर एक हाई ईगो आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। आपने इनको कॉल करना और इनको लगना कि वाओ इतने सारे कॉल कर रही है मुझे, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं इसके मुझे, ये तो मेरे प्यार में दीवाना हो गया है या दीवानी हो गई है। अब ये मुझे कभी छोड़ के जा नहीं पाएगा, ये मुझसे कहीं दूर नहीं रह पाएगी। तो ये उनके अंदर इतना स्ट्रांगली बैठ गया था। लेकिन अब आपने ना कहीं दिखा दिया है, क्योंकि आपने ना चेस करना बंद कर दिया है। देख तो आप इन्हें रहे हो ऑनलाइन, स्टॉकिंग एनर्जी आपकी भी है, वाओ इनकी भी है, इनके कार्ड्स भी मेरे सामने आए हैं। और स्टॉकिंग ये भी कर रहे हैं आपको, आप भी कर रहे हो, सेम एनर्जी में हो। वाओ यहाँ तो जोड़ा आ गया है, कपल आ गया है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। इसके अलावा भी टैरो में जोड़े के कार्ड्स होते हैं, किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। बट द एम्परर और द एम्प्रेस का मतलब होता है महाराजा महारानी। इनके नीचे राजा और रानी आते हैं, इनके ऊपर कोई नहीं होता। महाराजा मतलब राजा से भी ऊपर, महारानी मतलब रानी से भी ऊपर। पावर कपल हो आप गाइस, आप लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। आप लोगों के द्वारा आपके जीवन में बाकी लोगों का कल्याण होगा, यानी कि आप लोग अपनी लाइफ के किसी ऐसे पर्पस पे साथ आओगे जिसकी वजह से आप लोगों को हील करोगे। और बाकी लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं आपसे बात करने का, शायद इन्होंने खुद ही डिस्टेंस बनाया था, बात नहीं कर रहे ये। और ये डिस्टेंस इन्होंने शायद परिवार के कहने पर बनाया होगा या उनके डर से बनाया होगा, क्योंकि कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स शायद आप दोनों के रिलेशन के खिलाफ हैं। वजह है कि जाति धर्म अलग है आप दोनों का, या स्टेटस में कोई फ़र्क है, कोई डिस्टेंस है, या फिर इनके परिवार वालों को शायद अपने ही समाज या अपनी ही जाति, अपने ही धर्म का लड़का या लड़की से अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है। तो शायद इनके दिमाग में वो चीज़ भरी हुई है कि अगर तुमने हमारे खिलाफ जाकर अपनी पसंद की लड़की या लड़के से शादी की तो तुम हमारे लिए समझो कभी थे ही नहीं। तो ऐसा कुछ बोला गया है, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, और ऐसा किया भी जाता है। बहुत लोगों की फैमिलीज इस तरह के तरीके यूज़ करते हैं, और
हमें फिर लगता है कि हमारा पार्टनर बेवफा है, पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया परिवार के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर ये दूर गए हैं, इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया है, आपसे अचानक सेपरेशन किया है या फिर गोस्ट किया है, रीज़न ओनली फैमिली। एक ही रीज़न दिख रहा है यहाँ पे, फैमिली। अब ये मैरिड थे इसलिए दूर चले गए कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते थे, और शायद इन्होंने शादी की बात बताई नहीं होगी आपको, और अगर बताई होगी तो शायद ही अपनी वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहते। और कुछ लोगों में तो इनके माता पिता हो सकते हैं। बाकियों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि वो आपसे पैशनेटली रोमांस करना चाहते हैं, हाईली सेक्सुअल ड्राइव है इनकी, और अभी तो आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना लार टपकना। आपके बारे में सोचकर इनकी लार टपक रही है। अब आप खुद इमेजिन कर लो, अब खुद आप गेस कर लो, आइडिया लगा लो कि आप उन्हें मिलोगे, आप उनके करीब बैठोगे, आप उनकी बाहों में होंगे, तो ये आपके साथ क्या करेंगे। बस वो वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, 18+ सेक्सुअल एनर्जी आ रही है। बाकी के कार्ड्स डिफेंसिव हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ना जानबूझकर आपसे दूर हो रहे हैं गाइस, जानबूझकर। शायद इनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ईगो में रहते हैं। अभी इन्होंने पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी अपने ना काम में लगा दी है। ये काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान है, और अगर ये जॉब करते हैं तो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। इनके गोल्स, इनके ड्रीम्स, इनके कौन से टारगेट हैं, काफ़ी मतलब एनर्जी इन्होंने अपनी ना इंटेंशनली काम की तरफ लगाई हुई है। अपना ध्यान भी, अपना फोकस भी, और डेडिकेटेडली अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हार्डवर्क भी कर रहे हैं। और स्ट्रीट स्मार्ट तो है ही ये, जहाँ शॉर्टकट लेना होता है वहाँ ये शॉर्टकट भी लेते हैं। तो अभी राइट नाउ कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान प्यार में नहीं है। आपको पता ही होगा कि आपके पर्सन वर्कोहॉलिक हैं। जब काम करने पे आते हैं तो काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, और जानबूझकर ये डिफेंसिव हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिनों तक डिफेंसिव नहीं रहेंगे। ये शाम के बाद ना, शाम से लेकर मुझे लगता है ये लेट नाइट तक, आधी रात तक आपको लेकर सोचते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो ये फिर अपने वर्क मोड में आ जाते हैं, दोबारा से ध्यान काम पर आ जाता है। लेकिन ये शाम के बाद काफ़ी याद करते हैं आपको। कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी है। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, 7 साल बड़े, 3 साल बड़े, 4-5 साल बड़े भी हो सकते हैं, 15 साल बड़े, 12 साल बड़े, 10 साल बड़े भी हो सकते हैं। और बाकियों के लिए हो सकता है ये आपसे 3 साल छोटे, 5 साल छोटे, 7 साल छोटे। इस तरह से भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही छोटे हैं उम्र में, और कुछ लोगों के सेम एज के हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं मुझे, और बाकियों के लिए तो मुझे सेम एज ही लग रही है। ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं है, कुछ महीनों का फ़र्क हो सकता है, +6 मंथ्स या प्लस या -6 मंथ्स। और मुझे यहाँ हीलिंग की एनर्जी मिल रही है। आप हील कर रहे हो, और आपके चक्रास की हीलिंग भी हो रही है। स्पेशली आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका मूलाधार चक्र, आपका रूट चक्रा, और कुछ लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, थ्रॉट चक्रा हील हो रहा है, थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है। वेरी गुड, करते रहो गाइज, हीलिंग बंद नहीं करनी। चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे ग्रीन तारा मंत्र जप रहे हो, या राधा कृष्ण का कोई मंत्र जप रहे हो,
या शिव शक्ति का, भोले शंकर का कोई मंत्र जप रहे हो, या साईं बाबा से आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, या गणपति बप्पा से आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, या किसी भी धर्म से आप आते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, या बुद्धिज्म में मानते हो, आप अपने धर्म के देवी या देवता का नाम जप करते रहो। आपको नाम जप करने के लिए कोई ज़मीन पर आसन लगाकर बैठकर 1 घंटा पूजा या पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, मन में अपने ईश्वर का नाम लेते रहो। चाहे आप खाना खाने लगे हो, उससे 10 मिनट पहले आप मन में ईश्वर का नाम लेते रहो। घर से बाहर किसी यात्रा पे गए हो, तब अपने ईश्वर का नाम लेते रहो। सुबह उठकर अपने ईश्वर को थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कहा करो, जैसे हम थैंक यू यूनिवर्स करते हैं। ये ग्रैटिट्यूड शो करना है आपको, और अगले 21 दिनों तक करना है। अगर आपको लगता है कि लव रीडिंग में ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस निकली है। जब हमें लगता है कि हमें भगवान की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, चाहे हम भगवान को मानते हो या ना मानते हो, अगर आप नहीं मानते हो तो आप अगले 21 दिनों तक अफर्मेशन बोलो और डेली ग्रैटिट्यूड सुबह उठकर 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और रात को सोने से पहले भी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब ये थैंक यू क्यों बोला जा रहा है? आप उन्हें एडवांस में थैंक यू बोल रहे हो ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में तरक्की आ रही है, आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं, आप इसलिए उन्हें थैंक यू बोल रहे हो। क्योंकि अभी आप में से कुछ लोगों का पार्टनर ना एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, क्योंकि इनके चक्रास बैलेंस नहीं है। दूसरी बात, इनको फैमिली का डर है। तीसरी बात, ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा, इतना अट्रैक्शन हो रहा है इनको, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके, पुराने सारे मोमेंट्स, सारी यादें जितनी भी आप दोनों के रिश्ते में बनी हैं वो सब याद आ रही हैं इनको। और कुछ लोगों के पार्टनर ना जगल कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में। इनकी लाइफ में चॉइस हो सकती है, आपके अलावा कोई और भी हो सकता है जो इनको बहुत पसंद करती हो या करता हो, कोई भी हो सकता है, इनका एक्स भी हो सकता है या हो सकती है, या कोई नया इंसान भी हो सकता है। तो इन्हें लग रहा है कि क्या मुझे पार्टनर के पास जाना चाहिए, या फिर मुझे जो मुझे इंसान पसंद कर रही है या कर रहा है उसके साथ रिलेशन में रहना चाहिए। थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ ऐसे ख्याल हैं इनके अंदर जो बार बार इनको रोक देते हैं, एक्शन ना लेने के लिए इनको मजबूर कर देते हैं कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया तो क्यों ना अभी मैं वेट कर लूं। और बाकियों के लिए कार्ड आया है कि आपका पर्सन आजकल ना बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग में है, बहुत गहराई से सोच रहे हैं। या तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, या इनका स्पिरिचुअली अवेकन होने का समय आ गया है। शायद आपके आने के बाद ही इनको स्पिरिचुअलिटी, एनर्जीज और इन सब चीज़ों का कुछ पता लगना शुरू हुआ है। उससे पहले तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन को मानते नहीं होंगे। अगर मानते भी होंगे तो ऊपर ऊपर से मानते होंगे, दिल से नहीं मानते होंगे। तो आपके आने के बाद वो डिवाइन लाइट इनकी लाइफ में आ रही है। ये पर्सन ना थोड़े से जल्दबाजी भी करते हैं। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूडी बहुत हैं। इनके इमोशंस, फीलिंग्स और इनके थॉट्स ना बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का मूड अच्छा होगा तो वो हमसे बहुत प्यार से बात करेंगे, हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, हमें पैम्पर करेंगे, हमें लव शो करेंगे, हमारी केयर करेंगे। और अगर उनका मूड अच्छा नहीं है तो वो हमें कॉल तक तो दूर की बात है, हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। फिर वो अपनी ही दुनिया में बिजी हो जाते हैं, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने काम में, अपने ही सपनों में।
लेकिन कोई ऐसा सपना है इनका आपके साथ, तभी मुझे लगता है आज रीडिंग का जो टाइटल है उसमें भी सपने का जिक्र हुआ है। या तो इन्होंने कोई सपना देखा होगा आपसे फ्यूचर में शादी करने का, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर इन्होंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था आपके साथ, शायद अब ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर बन सकता है। वो आपको अपना पोटेंशियल पार्टनर देख रहे हैं। लेकिन ये इंसान है बहुत चालाक। ये पर्सन बहुत शातिर है गाइस। आपको चाहे ये भोले लगते हो, लेकिन ये अंदर से बहुत चालाक है। चालाक होना कोई गलत बात नहीं है। जिन्हें लगता है कि जो क्लेवर लोग होते हैं वो दिल के साफ नहीं होते, ऐसा नहीं है। आज की डेट में चालाकी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी का दिल दुखाकर, किसी को झूठ बोलकर, किसी का फायदा उठाकर अपने आप को खुश करना वो गलत है। और यहाँ कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी है। आज इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ लोग ब्रेकअप के लिए रीडिंग देखने आए हैं। ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों में पिछले 4 महीने निकल चुके हैं, 9 महीने निकल चुके हैं, 6 महीने निकल चुके हैं, और कुछ लोगों का तो गाइस पिछले 3 सालों से ब्रेकअप है। ओ माय गॉड, आप पिछले 3 साल से इनकी रीडिंग देख रहे हो और ये 3 साल से आपकी लाइफ में आए नहीं हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए, सिर्फ 5 से 10% लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा जिनका पिछले 3 सालों से नो कांटेक्ट है, या ये ब्रेकअप कर गए हैं, या इन्होंने कहीं और शादी कर ली है और आपको अकेला छोड़ दिया है। उस केस में अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो गाइज आपको सीरियसली कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतना टाइम निकल गया है फिर भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कि ये एक दिन वापस आ जाएंगे, एक दिन तो हमारी बात होगी, लेकिन वो दिन आ ही नहीं रहा पिछले 3 साल से। तो कुछ उपाय आप करो, या टैरो रीडर से करवाओ, कुछ रिचुअल्स, कुछ स्पेल करवाओ जो आपके रिलेशन में वही लव, वही पैशन, वही ट्रस्ट और वही कनेक्शन मैजिकल तरीके से रिवाइव कर दें। क्योंकि आज की रीडिंग में ना सेपरेशन वाले लोग हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी लग रहा है मुझे कि जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशन फिर से सही हो जाए। उनको भी आपके साथ फ्यूचर बनाना है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपको जितना उन्होंने चेक करना था इस रिलेशन में कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा है या झूठा है, तो शायद उनको 99% ये कंफर्म हो गया है कि आपका लव उनके लिए बहुत सच्चा है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो रिलेशन में एफर्ट भी लगाते हो, रिस्क भी लेते हो, और आप इन्हें ना हंसाते बहुत हो। शायद इनको एक ऐसा बबली और बहुत ही चैटी, बहुत ही ह्यूमरस और एक ऐसा लाइवली पर्सन चाहिए जो इनकी लाइफ में आकर इनको इतना खुश रखे, इनको इतना अपनापन दे, इतना प्यार दे कि ये कभी भी प्यार के लिए डाउट में ना आए, कोई भी सेकंड थॉट इनके दिमाग में ना आए कि मैंने पार्टनर को चुनकर गलती की है। तो ये आपको ना अपना पोटेंशियल पार्टनर मान रहे हैं। कुछ लोगों में गाइस स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका इनसे शादी हो जाए। अगर आपका ये रिलेशन चाहे पिछले 6 महीने में ही कोई नया रिश्ता इनसे बना है, या फिर अगर ये कोई पुराना रिलेशन है, पिछले 6 साल पुराना या 7 साल पुराना, 10 साल पुराना, और वेट कर रहे हो आप मैरिज का, तो चांसेस बन रहे हैं शादी को लेकर। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ क्लैरिटी भी चाहते हैं। ये पर्सन या तो खुद कुछ बताना चाहते हैं, या फिर ये आपसे आपके दिल में इनको लेकर क्या चल रहा है वो पूछना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन ना किसी पुरानी बात के लिए अनक्लियर है। इन्हें कुछ अंदर से फील हो रहा है कि शायद अगर उन पुरानी बातों को हम आपस में क्लियर आउट कर लें, पुरानी गलतफहमियों को अगर हम आपस में बात करके सुलझा लें,
तो हमारा रिलेशन और भी रोमांटिक, लविंग और ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। शायद ये पर्सन काफ़ी मच्योरली इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं। पहले ये भाग जाते थे सिचुएशन से, अब इनको आपकी तरफ ना एक लगाव और एक खिंचाव महसूस हो रहा है। यस, वाओ, यहाँ पे किस्मत का कार्ड आ गया, द व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो किस्मत का पहिया अब आपके लिए घूमने वाला है। जितना रोना था, जितना आपको इन्होंने इंतज़ार करवाना था, जितना आपका टेस्ट लेना था, आपकी लॉयल्टी का, आपके लव का, आपके पेशेंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपके इरादों का, उन्होंने देख लिया कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो। वाओ गाइज, यहाँ तो शादी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लोगों की शादी होने वाली है इस इंसान से। ये वीडियो आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लेना गाइज, क्योंकि अगले 4 महीनों के अंदर कुछ लोगों की इस पर्सन से शादी को लेकर कोई सीरियस बात हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, रिश्ता पक्का भी हो सकता है। और अगर आपका अभी मैरिज को लेकर कोई इरादा नहीं है इनके साथ, तो ये उनके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, लेकिन जो मांग रहे हैं कमिटमेंट, जो वेट कर रहे हैं, ये उनके साथ रेजोनेट करेगा। बाकी अब देखते हैं, पार्टनर के कुछ लेटर्स निकले हैं जो आपसे रिकंसिलेशन चाहते हैं करना, बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं आपको एक्चुअली। सबसे पहले नाम का लेटर है I R F H U M V विक्ट्री वाला, B बैट वाला, J और लास्ट लेटर T निकला है। काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत लोगों का काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए टैरो रीडिंग सुन सुन कर अपने अंदर कुछ चेंजेस शुरू कर दिए हैं लाने। इनर वर्क कर रहे हो आप अपना, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो। क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं ना, कि अपने आप को हम हील करते हैं बजाय कि हम इनके पीछे भागते रहें, तो फिर वो मैजिकल एनर्जी हमें एक पावर में ला देती है, और दूसरे लोगों को हम में वो आकर्षण फील होता है, दूसरे लोग हमसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं है कि सामने वाला मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा या वो फिर से लौटकर मेरे पास आएगा। लेकिन जब आप खुद को लव मैग्नेट मानते हो कि मैं प्यार का वो चुंबक हूँ कि मैं जहाँ जाऊँगा हर कोई मेरी तरफ प्यार के लिए खिंचा आएगा, वो मुझसे एक चुंबकीय आकर्षण महसूस करेगा, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स में वही सिग्नल देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कहते हैं लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। वाओ, सच अ पावरफुल रीडिंग। तो डेफिनेटली गाइज, आप लोगों की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कुछ लोगों का टावर मोमेंट आया है इस रिलेशन में, और ये टावर मोमेंट इतना भयंकर मोमेंट होता है जब रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा होता, रिश्ते में कोई एक इंसान बहुत झूठ बोल रहा होता है, या उसका इरादा इंसान के साथ प्यार में सच्चाई के साथ रिश्ते को निभाने का होता ही नहीं है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स को पता होता है कि ये इंसान प्यार का नाटक कर रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में अचानक ब्रेकअप होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप जो टॉक्सिक बन जाते हैं, जो मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं, जो डोमिनेटिंग हो जाते हैं, जो कंट्रोलिंग हो जाते हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, और हम प्यार में वो करते जाते हैं कि सामने वाले का दिल नहीं दुखना चाहिए। और हमें अच्छा भी लगता है कि अगर मैं इसकी हर बात मानूंगा या मानूंगी तो इसको ऐसा लगेगा कि मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा प्यार देते हैं ना, तो यूनिवर्स को ये पसंद नहीं है। यूनिवर्स कहते हैं ज़्यादा प्यार किसी को नहीं देना, अपने लिए वो प्यार रखो।
उतना दो जितना सामने वाला डिजर्व करता है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं और मैंने आपको पार्टनर के नाम का लेटर भी बता दिया है। कुछ लोगों में अगले 21 दिनों के अंदर इस पर्सन से कांटेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन जिनका बहुत टाइम से ब्रेकअप है, बहुत महीनों से नो कांटेक्ट है, उनके लिए शायद कम से कम 40 दिनों के बाद एनर्जी चेंज होगी, जब अगले महीने पोर्टल खुलेगा। आज के लिए गाइस इतना ही। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप एंजल नंबर डालोगे 777 वीडियो को दोगे लाइक और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। पर्सनल रीडिंग की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। जिन्हें भी अपनी टैरो रीडिंग करवानी है या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजी से कुंडली दिखानी है, अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना है या डिटेल रीडिंग लेनी है एस्ट्रोलॉजी से बर्थ चार्ट दिखाकर, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो वो सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएगी। और मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो है। पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको दबाना, तब जाके आपका मैसेज मुझे मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।